Hello friends, I am Shoni Singh. Welcome to AIO Computer Zone. फ्रेंड्स, ये मेरी DCA एंड ADCA फ्री क्लासेस की 19वीं वीडियो है। तो आज से हम लोग MS पेंट शुरू करेंगे। MS पेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि MS पेंट क्या होता है। तो MS पेंट को शॉर्ट में पेंट कहा जाता है। MS पेंट को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अगर मैं MS पेंट का पूरा नाम बताऊं तो M फॉर माइक्रो, S फॉर सॉफ्ट, और ये पेंट तो पेंट ही है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। MS पेंट का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है और MS पेंट को शॉर्ट में हम लोग पेंट कहते हैं। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट है यह एक कंपनी होता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, यह एक कंपनी होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने सभी सॉफ्टवेयर के आगे अपना क्रेडिट लेता है। जैसे मान लीजिए आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, MS वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मान लीजिए आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, MS एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये सभी सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये अपने सभी सॉफ्टवेयर के आगे अपना क्रेडिट लगाता है। MS पेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट, MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सभी कंपनी करती है। जैसे मान लो आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो तो आप क्या बोलते हो, एडोबी फोटोशॉप। तो ये जो फोटोशॉप है वो एडोबी का है। आप पेज मेकर यूज़ करते हो, आप फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सभी एडोबी का है। तो ये अपना क्रेडिट सभी कंपनियां क्या करती है, अपनी क्रेडिट लेती है। तो ये MS पेंट ये कौन सा कंपनी से लिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से लिया गया है, इसलिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, MS लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि MS पेंट होता क्या है। चलिए, तो MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। MS पेंट क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा है। तो MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो जो पहले से दिया जाता है, दैट मीन्स जो कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है, जिसे आपको इंस्टॉल करने की, डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत ना हो, उसे क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है, इसे डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। तो जो कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो MS पेंट क्या है, MS पेंट भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसे कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है, इसे डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा, MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। इसका पूरा नाम, इसका बोले तो MS पेंट। MS पेंट का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। MS पेंट का पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। इसका प्रयोग हम लोग पेंटिंग और ड्राइंग करने के लिए करते हैं। जो MS पेंट है इसका प्रयोग हम लोग पेंटिंग करने के लिए करते हैं, ड्राइंग करने के लिए करते हैं। जैसे आपको कोई एनिमल्स बनाना हो तो आप बना सकते हैं, कोई प्लांट्स बनाना हो तो आप बना सकते हैं, किसी भी तरह का इसमें आप पेंटिंग कर सकते हैं MS पेंट में। इसके अलावा भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी फ़ोटो को एडिट करना हो तो ये MS पेंट हमें थोड़े बहुत फ़ोटो को एडिट करने की भी सुविधा देता है, थोड़े बहुत। आप साइबर कैफ़े सुने होंगे। साइबर कैफ़े क्या होता है, तो साइबर कैफ़े एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। तो ज़्यादातर वहाँ पर MS पेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी फ़ोटो को एडिट करना हो, किसी फ़ोटो को क्रॉप करना हो, किसी फ़ोटो की साइज को छोटा या बड़ा करना हो तो आप कर सकते हैं। MS पेंट की हेल्प से आप लोगो भी बना सकते हैं। तो आपको MS पेंट समझ आ गया होगा, MS पेंट क्या होता है। MS पेंट कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझ आ रहा होगा, जो कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। इसका प्रयोग हम लोग पेंटिंग और ड्राइंग करने के लिए करते हैं। इसके अलावा भी इसका यूज़ किया जाता है। MS पेंट के ज़रिए हम लोग थोड़े बहुत फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। देखिए, MS पेंट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ गिवन बाय कंप्यूटर विथ बाय डिफ़ॉल्ट। MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट इज़ गिवन बाय कंप्यूटर विथ बाय डिफ़ॉल्ट। ये कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है।
इट्स फुल नेम इज़ माइक्रोसॉफ्ट पेंट, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। वी यूज़ इट फॉर पेंटिंग एंड ड्राइंग। तो आपको एमएस पेंट अच्छे से समझ आ गया होगा एमएस पेंट क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले एमएस पेंट को ओपन करना सीखेंगे। तो एमएस पेंट को बहुत सारे मेथड से ओपन किया जा सकता है, तो हम लोग बारी बारी से सभी मेथड को जानेंगे। तो देखिए, जो लेफ्ट साइड में आपको एक स्टार्ट बटन शो होता है, जिसे हम लोग विंडोज़ लोगो की भी कहते हैं। चाहे आप विंडोज़ 7 यूज़ करते हो, 10 यूज़ करते हो या फिर 8 यूज़ करते हो, ये ऑप्शन आपको सभी में देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे, जिसे हम लोग विंडोज़ लोगो की भी कहते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप यहाँ से भी एमएस पेंट को फाइंड कर सकते हो, देन ओपन कर सकते हो। लेकिन ये कोई अच्छा मेथड नहीं हुआ। आपको क्या करना है, कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करना है। क्या करना है आपको, कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करना है। विंडोज़ के साथ क्या प्रेस करना, आर प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड में विंडोज़ के साथ आर प्रेस करोगे तो आपके सामने रन कमांड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देखो, मैं कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करती हूँ तो क्या हुआ, हमारा रन कमांड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। टाइप द नेम ऑफ अ प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरनेट रिसोर्स एंड विंडोज़ विल ओपन इट फॉर यू। आपको जिस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, आप जिस सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हो, आप उसका रन कमांड यहाँ पर टाइप करो, देन ओके करो, तो आपका वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। मुझे क्या ओपन करना है, मुझे एमएस पेंट ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं एमएस पेंट टाइप करूँगी, देन इस ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो हमारा एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो ये फाइनली हमारा एमएस पेंट ओपन हो चुका है। मैं इसे क्लोज करती हूँ, अगेन विंडो के साथ आर प्रेस करूँगी और मैं इसमें ओनली पेंट टाइप करूँगी, देन ओके करूँगी तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर का एक कमांड होता है। देखो, ये ओपन नहीं हुआ। आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, एमएस पेंट, एमएस पेंट, देन ओके करोगे तो ये क्या होगा, हमारा ओपन हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड में इंटर भी प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कैंसल। अगर आप इस कैंसल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये जो आपका रन डायलॉग बॉक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। देखो, ये हमारा क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ऑप्शन एक और होगा ब्राउज का, एक ऑप्शन है ब्राउज का। अगर मैं इस ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ब्राउज करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखो, आप ब्राउज कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे एमएस पेंट को ओपन करना है, तो मैं ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी तो ये हमारा एमएस पेंट ओपन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट मेथड क्या है, हम लोग नेक्स्ट मेथड को जानते हैं। यहाँ पर है टाइप हेयर टू सर्च। ये जो सर्च बार का ऑप्शन है, ये आप चाहे विंडोज़ 10 यूज़ करते हो, 7 यूज़ करते हो, 8 यूज़ करते हो, ये ऑप्शन सभी में होता है। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिखूँगी पेंट, तो देखो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन शो होगा, एक पेंट और एक पेंट 3D। आप पेंट 3D की हेल्प से 3D कर सकते हो। देखो, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। 2D शेप्स आप कर सकते हो, 3D। देखो, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं फ़िलहाल इसे क्लोज कर देती हूँ। हम लोग को एमएस पेंट जानना है। मैं यहाँ पे पेंट सर्च करती हूँ। देखो, यहाँ पे पेंट का भी ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। देखो, ये फाइनली ओपन हो चुका है। लेकिन ये भी कोई अच्छा मेथड नहीं है, ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड है, आप क्या करो, आप सिंपली कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करो तो ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपको यहाँ पे एमएस पेंट लिखना है, देन ओके करना है, या फिर आप कीबोर्ड में इंटर भी प्रेस कर सकते हो। तो ये फाइनली हमारा एमएस पेंट ओपन हो चुका है। सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप रन डायलॉग बॉक्स की हेल्प से किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करो।
तो देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। हम लोग बारी बारी से सभी ऑप्शंस को जानेंगे। तो सबसे पहले देखो राइट साइड में ऊपर में आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये है क्लॉज, इसे कहते हैं क्लॉज, इसे कहते हैं रीस्टोर डाउन, या फिर आप मैक्सिमाइज भी कह सकते हो। इसे कहते हैं मिनिमाइज। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसे हम लोग कहते हैं क्लॉज, इसे कहते हैं मैक्सिमाइज और इसे कहते हैं मिनिमाइज। तो हम लोग बारी बारी से तीनों ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। देखिए, अगर आप इस क्लॉज वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपका इमेज पेंट है वो क्लॉज हो जाएगा। देखिए, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये हमारा क्लॉज हो चुका है। अगेन मैं इसे ओपन करूँगी, यहाँ पर है मैक्सिमाइज। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, आप कुछ भी यहाँ पर काम करते हैं, जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर काम करती हूँ, उसके बाद मैं इस क्लॉज वाले आइकन पे क्लिक करूँगी। इस क्लॉज वाले आइकन पे क्लिक करूँगी तो डायरेक्टली क्लॉज नहीं होगा, आपके सामने एक विंडोज ओपन होगा। डू यू वांट टू शेप चेंजेस टू अनटाइटल्ड, यानी आप जो यहाँ पर इस फाइल में वर्क किए हो, इस फाइल को आप क्या करना चाहते हो, आप इसे सेव करना चाहते हो, उसके बाद क्लोज करना चाहते हो, या फिर आप डोंट सेव करना चाहते हो, या फिर आप इस विंडोज़ को कैंसिल करना चाहते हो। तो देखो मैं क्या करूँगी, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा और मैं इसे सेव कर दूँगी। फाइल नेम कुछ भी दे दूँगी, देन सेव, तो ये हमारा सेव भी हो जाएगा और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। देखो ये हमारा क्लोज हो चुका है। अगेन मैं विंडो के साथ R प्रेस करूंगी और इसे ओपन करूंगी। देखो, और अगर अगेन मैं यहाँ पे कुछ भी वर्क करती हूँ, देखो कुछ भी यहाँ पे कर लिया मैंने, और अगेन क्लॉज वाले आइकन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे डोंट सेव, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये हमारा सेव भी नहीं होगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये क्लॉज हो जाएगा। आप देख सकते हो ये क्लॉज हो चुका है। अगेन मैं इसे ओपन करूँगी और मैंने इस पर कुछ भी वर्क नहीं किया है और मैं इस क्लॉज वाले आइकन पे क्लिक करूँगी तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, क्लॉज हो जाएगा, आपके सामने विंडोज ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस क्लॉज वाले ऑप्शंस का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर है मैक्सिमाइज। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लॉज के जस्ट बगल में क्या है, देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, रीस्टोर डाउन, या फिर आप इसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो क्या होगा, आप इसे जितना चाहें उतना छोटा बड़ा ऐसे साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको फुल स्क्रीन करना हो तो अगेन आपको इस मैक्सिमाइज वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो ये हमारा फुल स्क्रीन हो जाएगा, ये हमारा फुल स्क्रीन हो चुका है। तो आपको क्लॉज और ये मैक्सिमाइज ऑप्शन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है मिनिमाइज। क्या है, मिनिमाइज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो देखो क्या होगा, ये जो हमारा इमेज पेंट ओपन है वो तो क्लॉज हो जाएगा, लेकिन ये टास्क बार पर आ जाएगा। देखो ये हमारा टास्क बार पर आ चुका है, ये क्लॉज नहीं हुआ है, ये हमारा टास्क बार पर आ चुका है। मैं इसे ओपन कर सकती हूँ। तो क्लॉज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इस फाइल को क्लॉज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो और मिनिमाइज कर सकते हो। आपको ये तीनों ऑप्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, तीनों ऑप्शंस का यूज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक माइनस का आइकन शो हो रहा होगा, एक प्लस का आइकन शो हो रहा होगा, एक स्लाइडर शो हो रहा होगा। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, नीचे राइट साइड में देखिए एक माइनस का आइकन शो हो रहा है, एक स्लाइडर शो हो रहा है और एक प्लस का आइकन शो हो रहा है। तो जो माइनस का आइकन शो हो रहा है, आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप जूम आउट कर सकते हो। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये जूम आउट हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। और अगर मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगी तो देखो क्या होगा, ये जूम इन होगा, जूम इन हो रहा है। माइनस पे क्लिक करूंगी जूम आउट और प्लस पे क्लिक करूंगी तो जूम इन।
तो आप माइनस वाले आइकन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, और प्लस वाले आइकन की हेल्प से आप जूम आउट कर सकते हैं। और देखिए बीच में एक स्लाइडर शो हो रहा है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखिए बीच में एक स्लाइडर शो हो रहा है, इसे हम लोग जूम स्लाइडर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे जूम स्लाइडर कहा जाता है। अगर आप इस स्लाइडर को माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे माइनस की ओर खींचेंगे तो ये आपका जूम आउट होगा, और अगर आप प्लस की ओर इसे खींचेंगे तो जूम इन होगा। देखिए जूम आउट हो रहा है माइनस की ओर खींच रही हो तो, और प्लस की ओर खींच रही हो तो क्या हो रहा है, जूम इन हो रहा है। तो आप इस स्लाइडर की हेल्प से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, या फिर आप प्लस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, और इस माइनस वाले आइकन की हेल्प से जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है 400%, ये आपका शो हो रहा है कितना जूम इन है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है, यहाँ से यहाँ तक की एरिया, इसे जूम लेवल कहते हैं। ये जो माइनस आइकन है, प्लस आइकन है, जूम स्लाइडर है, इस सभी को मिलाकर जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है, इसे कहा जाता है जूम लेवल। क्या कहा जाता है, इसे जूम लेवल कहा जाता है। आपको समझ आ गया होगा जूम लेवल किसे कहा जाता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है, इसे जूम लेवल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो टास्क बार के जस्ट ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक पट्टा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक आपको एक पट्टा दिखाई दे रहा होगा टास्क बार के जस्ट ऊपर। इसे कहा जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार इसे कहा जाता है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है 819x460 पिक्सल, मीन्स ये पेज के स्टेटस को बताता है। मैं कुछ भी इस पेज में वर्क करूँगी, जैसे मान लो मैं कुछ शेप इंसर्ट करती हूँ, तो देखो यहाँ पर इस शेप की साइज शो हो रहा है। अगर आप कुछ चेंजेस करोगे, अगर आप इस साइज को छोटा बड़ा करोगे तो वो यहाँ पे सारा शो होगा। अगर आप एक और शेप को यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो इसकी साइज सारा चीज़ यहाँ पर शो होगा। आप सिंपल समझिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी चेंजेस करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसकी स्टेटस को यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर स्टेटस शो करेगा, पेज की स्टेटस, और इसकी साइज बताएगा। देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, 101x51 पिक्सल, ये सारा शो हो रहा है यहाँ पे। ये सारा पेज के स्टेटस को, इस डॉक्यूमेंट्स के स्टेटस को ये बताता है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसे क्या कहा जाता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है, इसे कहा जाता है स्टेटस बार। ये डॉक्यूमेंट्स की स्टेटस को बताता है। आप कुछ भी चेंजेस करोगे इस डॉक्यूमेंट्स में तो यहाँ पर शो होगा। आप साइज को छोटा करोगे, बड़ा करोगे, किसी साइज को इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर सभी चीज़ें शो होगी। तो आपको ये समझ आ गया होगा। स्टेटस बार इसे इस पेज के स्टेटस को बताता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे स्टेटस बार कहा जाता है। उसके बाद अगर आप ध्यान से यहाँ पर ऊपर में देखोगे, लेफ्ट साइड में, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर अनटाइटल पेंट शो हो रहा होगा। क्या यहाँ पर अनटाइटल पेंट, तो ये जो अनटाइटल है ये तो आपका फाइल का नेम शो हो रहा है। आपने इस फाइल को कोई भी नेम नहीं दिया है, ये अनटाइटल है, कोई भी टाइटल आपने नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, अनटाइटल। ये जो पेंट शो हो रहा है ये तो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपने पेंट को ओपन करके रखा है। देखिए अनटाइटल पेंट इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपने इस फाइल को, इस पेज को टाइटल नहीं दिया, आपने इसे सेव नहीं करा है। जब आप इसे सेव करोगे, जिस नेम से आप सेव करोगे वो यहाँ पर शो होगा। और ये जो पेंट है, क्योंकि आपने पेंट को ओपन करके रखा है इसलिए यहाँ पर पेंट शो हो रहा है। तो मैं इस फाइल को सेव करूँगी, तो सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फाइल टैब में जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए टैब, ये जो आपको यहाँ पे फाइल देखने को मिल रहा है, होम देखने को मिल रहा है, व्यू देखने को मिल रहा है, तो ये फाइल मेन्यू, आप इसे मेन्यू भी कह सकते हो। फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, व्यू मेन्यू, या फिर आप टैब भी कह सकते हो। फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब, ये सारे क्या है, ये सारे टैब है। फाइल, होम, व्यू, इसे मेन्यू भी कहा जाता है या फिर टैब भी कहा जाता है। होम मेन्यू, व्यू मेन्यू और फाइल मेन्यू।
तो अगर आप होम पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फाइल पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर न्यू, ओपन, शेप, सेव एज, प्रिंट, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं व्यू पे क्लिक करूँगी तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बारी बारी से हम लोग सभी ऑप्शंस को जानेंगे। मेन्यू के अंदर बहुत सारा ग्रुप होता है। जैसे मैं व्यू मेन्यू पे क्लिक करूँगी तो बहुत सारा ग्रुप है। फाइल पे क्लिक करूँगी तो देखो इतना सारा ऑप्शंस आया है। तो हम लोग सभी को बारी बारी से सभी मेन्यू को जानेंगे, सभी मेन्यू के सभी ऑप्शंस को जानेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मुझे क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, इस फाइल मेन्यू में जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बारी बारी से हम लोग सभी ऑप्शंस को जानेंगे जब हम लोग फाइल मेन्यू को पढ़ेंगे तब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सेव करना है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो आपके सामने सेव का एक विंडोज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फाइल नेम, आप जो भी फाइल नेम देना चाहते हो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर सोनी सिंह फाइल नेम देती हूँ, देन सेव। देखो अब जहाँ पे अनटाइटल शो हो रहा था, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, वहाँ पर सोनी सिंह सेव हो रहा है। इस फाइल को मैंने टाइटल दे दिया, नेम दे दिया। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, सोनी सिंह शो हो रहा है। और पेंट, क्योंकि मैंने पेंट को ओपन करके रखा है इसलिए यहाँ पर पेंट शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शंस, उसके बगल में ये जो टाइटल है इसके जस्ट बगल में आपको एक आइकन देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये जो आइकन है देखिए, इसे कहा जाता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहा जाता है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो कस्टमाइज तो आपको समझ आ रहा होगा। कस्टमाइज का मतलब आप अपने इच्छा अनुसार उसे एडिट कर सकते हो, और क्विक का मतलब तुरंत, एक्सेस का मतलब आप एक्सेस कर सकते हो टूल बार को। इसे क्या कहा जाता है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस ऑप्शंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टूल बार को क्विक एक्सेस कर सकते हो। मीन्स देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शंस आ चुका है, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, सेंड इन ईमेल, अंडू, रीडू, शो बिलो द रिबन, मिनिमाइज द रिबन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो देखो ये सेव हमारा इनेबल है। जैसे ही मैं इसे अनइनेबल करूँगी देखो तो यहाँ से ये एक ऑप्शंस गायब हो गया है सेव का। अगर मैं अंडू को अनइनेबल करूँगी तो ये भी हमारा गायब हो चुका है। देखो अब मैं इसे भी गायब करूँगी, रीडो को मैं इसे अनइनेबल करूँगी तो ये भी गायब हो चुका है। सारा यहाँ पे जो ऑप्शन था वो रिमूव हो चुका है। अगेन मुझे इन सभी ऑप्शंस को लाने के लिए क्या करना होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और मैं बारी बारी से सभी ऑप्शन को इनेबल कर सकती हूँ। देखो मैं सेव पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ चुका है सेव का। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं अंडू को इनेबल करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी तो ये भी हमारा इनेबल हो चुका है, ऊपर में आ चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी और रीडू वाले ऑप्शन को इनेबल करूँगी तो ये भी हमारा यहाँ पर आ चुका है। अगेन मैं क्लिक करूँगी, न्यू वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर दूँगी तो ये भी आ चुका है। अगेन क्लिक करूँगी, ओपन वाले ऑप्शन को इनेबल करूँगी, ये भी हमारा यहाँ पर आ चुका है। अगेन इस पर क्लिक करूँगी, प्रिंट वाले ऑप्शन को इनेबल करूँगी तो ये भी आ चुका है। आप सभी ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। देखिए मैं सभी को कर देती हूँ, यहाँ पे सारा ऑप्शन आ चुका है। और रिमूव करने के लिए भी आपको इसी पे क्लिक करना होगा और आप जिसे रिमूव करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए। देखिए रिमूव होता चला जा रहा है। देखिए सारा को मैं रिमूव कर देती हूँ। प्रिंट प्रीव्यू इससे भी मैं रिमूव करूँगी, इसे भी, अंडू को भी और रीडू को भी। यहाँ से देखिए सारा ऑप्शन गायब हो गया, यहाँ से सारा ऑप्शन गायब हो गया। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी और सेव को इनेबल करूँगी, अगेन क्लिक करूँगी, अंडू को इनेबल करूँगी, अगेन क्लिक करूँगी, रीडू को इनेबल करूँगी। ये हमारा इनेबल हो चुका है। देखिए अब मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये हमारा रीडू, ये है अंडू और ये है सेव। यहाँ पे 3 ऑप्शंस इनेबल है।
तो आप इसकी हेल्प से ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हो। और आप क्विकली, अगर आपको अंडू करना है तो आप इस पर क्लिक करके क्विकली कर सकते हो। रीडू करना है तो आप इस पर क्लिक करके क्विकली इस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। सेव करना हो तो आप क्विकली इस पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। मैंने अभी सेव करने के लिए क्या किया, मैंने फाइल टैब पे क्लिक किया, देन सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तब हमारा ये विंडो ओपन होगा, देखो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सेव का विंडोज़ जो था वो ओपन हो जाएगा। तो देखो मैं अगेन इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो और उसका यूज़ क्विकली आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शो बिलो दी रिबन। क्या है, शो बिलो दी रिबन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो ऊपर से गायब हो गया। ये जो हमारा ऑप्शन था वो ऊपर से गायब हो चुका है। वो कहाँ आ चुका है, वो नीचे आ चुका है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, देखो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी, शो एबव द रिबन, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूँगी तो देखो ये ऊपर चला जाएगा। देखो ये ऊपर चला गया है। तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से ये जो रिबन है इसे आप ऊपर नीचे कहीं पे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया आपको। देखिए एक नीचे में ऑप्शन है मिनिमाइज दी रिबन। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, मिनिमाइज दी रिबन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो क्या होगा, जितना भी ऑप्शन था सारा हाइड हो चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी और अगेन मिनिमाइज दी रिबन, इसे मैं अनइनेबल कर दूँगी तो देखो ये सारा ऑप्शन आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, उस पर क्लिक करोगे, मिनिमाइज द रिबन इस ऑप्शन को इनेबल करोगे तो सारा हाइड हो जाएगा। और सभी को लाने के लिए अगेन आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है तो ये आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना करो, या फिर आप किसी भी टैब पे, जो ये आपका फाइल है, होम है, व्यू है, किसी भी टैब पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार लगातार प्रेस करोगे तभी ये हाइड हो जाएगा। देखो मैं माउस का लेफ्ट बटन 2 बार लगातार प्रेस करती हूँ, देखो ये हमारा हाइड हो चुका है। और इसे लाने के लिए अगेन मैं माउस का लेफ्ट बटन किसी भी टैब पे 2 बार क्लिक करूँगी तो देखो ये आ चुका है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग बारी बारी से ये जानेंगे कि ये अंडू क्या होता है, रीडू क्या होता है, सभी को हम लोग समझेंगे। अंडू क्या होता है, रीडू क्या होता है। तो देखिए ये जो हमारा अंडू, ये रीडू है जो हाईलाइट है। अंडू हाईलाइट नहीं है क्योंकि मैंने इस फाइल में अभी कुछ भी डिलीट नहीं किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, इसलिए अभी ये हाईलाइट नहीं है। लेकिन मैं किसी भी शेप को यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, मैं इस शेप को ड्रॉ करती हूँ, इस शेप को भी मैं ड्रॉ करती हूँ और किसी भी शेप को मैं डिलीट करती हूँ। क्या करूँगी, देखो यहाँ पर अंडू वाला जो यहाँ पे आइकन है वो आपको हाईलाइट शो कर रहा है। देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, ये हाईलाइट नहीं है, ये हाईलाइट है। इसे अंडू कहते हैं, इसको रीडू कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अंडू करूँगी तो देखो एक एक स्टेप क्या होगा, देखो ये डिलीट होता जा रहा है। इस पर क्लिक करूँगी तो ये भी डिलीट हो गया और इस पर क्लिक करूँगी तो ये भी हमारा डिलीट हो गया। अब देखो ये जो रीडू था वो हाईलाइट हो चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो एक एक स्टेप आता जाएगा, देखो सारा शेप मेरा आ चुका है। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो अंडू की हेल्प से। देखो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये सारा एक एक गायब होता जा रहा है। देखो ये गायब हो गया, एक गायब हो गया। और इसे लाने के लिए क्या करना होगा, आपको रीडू करना होगा। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो ये आता गया, आ रहा है। या फिर आप शॉर्टकट, अगर आपको अंडू करना है तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करोगे तो अंडू होगा, और अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करोगे तो रीडो होगा। देखो मैं कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करती हूँ तो देखो ये आ गया। अगेन मैं कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करूँगी तो ये आ जाएगा, अगेन करूँगी तो ये आ जाएगा। और अगर मैं कीबोर्ड के साथ जेड प्रेस करूँगी तो ये देखो अंडू होगा, देखो गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। और रीडो के लिए क्या करना होता है, रीडो का शॉर्टकट होता है Ctrl+Y, और ये जो अंडू है इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। देखो मैं Ctrl+Y प्रेस करूँगी तो ये हमारा आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अगेन मैं कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करूँगी तो क्या होगा, देखो देखो ये गायब हो रहा है। तो आप शॉर्टकट की हेल्प से भी अंडू रीडू कर सकते हो और इस ऑप्शन की हेल्प से भी आप कर सकते हो। आपको समझ आ गया होगा अंडू और रीडू का। और सेव तो आपको समझ आ ही गया होगा, इस सेव वाले ऑप्शन की हेल्प से आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो देखिए
इस फाइल को मुझे सेव करना है। तो आप क्या करते हो, सेव करने के लिए फाइल में जाते हो, देन शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तब आपका ये सेव एज का एक विंडोज़ ओपन होता है और यहाँ पे आप फाइल नेम टाइप करते हो, देन सेव करते हो, तब जाकर आपका फाइल सेव होता है। आप क्या करते हो, सेव करने के लिए फाइल में जाते हो, देन सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो। लेकिन आप क्विकली क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो आपका सेव का ऑप्शन है आप इस पर भी क्लिक करके इस विंडोज़ को ओपन कर सकते हो। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो वही विंडोज़ हमारा ओपन हुआ है। या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एस प्रेस करके भी इस विंडोज़ को ओपन कर सकते हो। देखो ये हमारा ओपन हो चुका है। तो बहुत सारे ऑप्शन से आप सेव कर सकते हो। आप यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगा, इस फाइल पे क्लिक करोगे, देन सेव पे क्लिक करोगे तो यही विंडो आपका क्या होगा, ओपन होगा। या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एस प्रेस करोगे तो सेव का विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन समझ आ गए होंगे। यहाँ पर ये जो है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये भी आपको समझ आ गए होंगे। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं आप सभी को इनेबल कर सकते हैं। मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगी तो ये हमारा इनेबल हो जाएगा। सेंड इन ईमेल पे क्लिक करूँगी तो ये भी हमारा इनेबल हो जाएगा। आप जिस ऑप्शंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं आप उसे यहाँ से इनेबल कर लीजिए, देन क्विकली उसे आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे अनइनेबल कर लेती हूँ। प्रिंट को मैं ज़्यादा अंडू, रीडू और शेव इस ऑप्शन का यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं इसे ही इनेबल रखूँगी और मैं इसे भी अनइनेबल कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे राइट साइड में एक आपको स्तंभ सा शो हो रहा होगा। देखिए ये स्क्रॉलिंग बार है, इसे कहा जाता है हॉरिजेंटल। और आपको एक डाउन में नीचे में भी शो हो रहा होगा, ये भी स्क्रॉलिंग बार ही है, इसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। ये जो ऊपर में शो हो रहा है इसे कहा जाता है वर्टिकल और इसे हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार है। ये जो राइट साइड में है स्तंभ सा है इसे वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार कहते हैं। ये जो नीचे में है इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार कहते हैं। जैसे मान लो मैं कुछ भी यहाँ पे वर्क करती हूँ, अगेन मैं यहाँ पे करती हूँ बहुत, देखिए। और अगर आप मान लो इस फाइल में, इस डॉक्यूमेंट्स में पूरा ये आपने इस डॉक्यूमेंट्स आपका फुल है और आप इसे स्क्रॉल करना चाहते हो, आपने जो इस डॉक्यूमेंट्स में नीचे में जो वर्क है आप उसे देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस स्क्रॉलिंग बार का हेल्प लेना होगा। आप इस पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो ये नीचे की ओर स्क्रॉल होगा, इस डॉक्यूमेंट का नीचे का भाग आपको शो होगा। आप देख सकते हो। अगर आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है तो आप वैसे ही माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हो। और अगर आपको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना हो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो आप हॉरिजॉन्टल ये जो स्क्रॉलिंग बार है इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा स्क्रॉलिंग बार, इसे स्क्रॉलिंग बार कहा जाता है। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार है और ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार है। तो आप इसकी हेल्प से डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर से नीचे की ओर और लेफ्ट से राइट की ओर। तो आपको समझ आ गया होगा स्क्रॉलिंग बार का यूज़। अब देखो ये है हमारा फाइल मेन्यू, ये है होम मेन्यू और ये है व्यू मेन्यू। तो हम लोग बारी बारी से सभी मेन्यू के अंदर जितने भी ग्रुप होते हैं सभी ग्रुप को समझेंगे, सभी ग्रुप के सभी ऑप्शंस को समझेंगे। तो देखिए हमारा फाइल है, जैसे ही मैं इस फाइल मेनू पे क्लिक करूँगी तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, सेंड इन ईमेल, सेट एज डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट, पेंट, इजिट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो यहाँ पर है रिसेंट पिक्चर्स। तो हम लोग बारी बारी से सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, सभी ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। देखो होम मेन्यू, इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं। ये है क्लिपबोर्ड्स ग्रुप, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सभी ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये हमारा इमेज ग्रुप है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये टूल्स ग्रुप है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये हमारा शेप्स ग्रुप है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये कलर्स ग्रुप है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बारी बारी से हम लोग सभी ऑप्शंस को जानेंगे।
ये हमारा व्यू मेनू है। जैसे ही मैं व्यू मेनू पे क्लिक करूँगी तो देखो इसमें भी बहुत सारे ग्रुप हैं, जूम ग्रुप, शो और हाइड, डिस्प्ले। जूम ग्रुप में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, शो और हाइड इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिस्प्ले ग्रुप में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम लोग बारी बारी से सभी ऑप्शन को समझेंगे सबसे पहले, लेकिन हम लोग यहाँ पर फाइल मेनू के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं सभी ऑप्शंस का यूज को समझेंगे। जैसे ही मैं फाइल पर क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यू है, जिसका शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+N। देखो मैं माउस की कर्सर को इसके ऊपर रखूँगी तो यहाँ पर शो होगा इसका शॉर्टकट की Ctrl+N, न्यू, क्रिएट ए न्यू पिक्चर। यानी देखो मैं इसके अंदर कुछ भी वर्क करती हूँ, मैं कुछ भी ड्राइंग कर लेती हूँ, किसी भी शेप को ड्रॉ करती हूँ। और अब मुझे न्यू पेज लाना है, इस पेज को मुझे रिमूव करना है, इसके जगह पे न्यू पेज लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फाइल पे क्लिक करूँगी, देन इस न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पर देखो एक विंडो ओपन होगा, डू यू वांट टू शेप चेंजेस टू अनटाइटल। यानी आप ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, ये जो फाइल है, ये जो आपका पेज है जिस पे आप अभी वर्क किए हो, आप इसे क्या करना चाहते हो, आप इसे सेव करना चाहते हो, उसके बाद न्यू पेज लाना चाहते हो, या फिर आप इसे बिना सेव किए न्यू पेज लाना चाहते हो। तो आप डोंट सेव कर दो। अगर आप इस पेज को सेव नहीं करना चाहते हो और न्यू पेज लाना चाहते हो तो आप डोंट सेव कर दो, या फिर आप इस विंडो को कैंसिल करना चाहते हो तो मैं डोंट सेव करूँगी, मैं इसे सेव भी नहीं करूँगी और न्यू पेज लाना चाहूँगी। तो देखो ये हमारा न्यू पेज आ चुका है। तो आपको ये न्यू ऑप्शन समझ आ गया होगा, या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके भी न्यू पेज ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है हमारा ओपन। इसका शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+O। क्या होता है इसका शॉर्टकट की, Ctrl+O, ओपन एन एग्जिस्टिंग पिक्चर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पर फाइल इंसर्ट करने, किसी भी पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हो। पिक्चर पे क्लिक करो, जिस पिक्चर को आपको इंसर्ट करना है आप उस पर क्लिक करो, देन ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तो देखो ये हमारा पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, किसी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो अपने इमेज पेंट में। तो आपको इसका यूज भी समझ आ गया होगा पेंट ओपन का। इसका शॉर्टकट किस क्या होता है, Ctrl+O होता है। नेक्स्ट है हमारा सेव। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेव। इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने फाइल को सेव कर सकते हो, अपने पेज को सेव कर सकते हो। मैंने इस ऑप्शन का यूज़ आप लोगों को बता दिया है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो सेव का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा और आप सेव कर सकते हो। ये हमारा सेव है। देखो ये जो हमारा पेज है वो सेव है। किस नेम से सेव है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, सोनी सिंह से सेव है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी, शेप पे क्लिक करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सेव है। देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेव एज। सेव और सेव एज का लोगो लगभग सेम ही होता है। आप देख सकते हो सेव और सेव एज का लोगो लगभग सेम होता है और दोनों का काम भी लगभग सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेव, देखो सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। आप सेव एज ऑप्शन की हेल्प से सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स के नेम को चेंज कर सकते हो। जैसे ही हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है इसका नेम क्या है, सोनी सिंह है। मैं फाइल पर क्लिक करूंगी, देन सेव एज ऑप्शन वाले ये जो ऑप्शन है सेव एज का, इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर ये देखो फाइल नेम क्या है हमारा, सोनी सिंह। अगर मैं इस नेम को, इस जो फाइल है इसका नेम चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इसकी हेल्प से कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी नेम दे दूँगी, मैं यहाँ पर एस कुछ भी दे रही हूँ, देन सेव। तो देखो यहाँ पर यस, ओके, तो ये चेंज हो जाएगा। सेव और सेव एज में बस इतना ही डिफरेंट होता है। आप सेव एज की हेल्प से क्या कर सकते हो, सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स का नेम चेंज कर सकते हो, आप दोबारा से सेव कर सकते हो। तो आपको सेव और सेव एज समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिंट। क्या है, प्रिंट। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो प्रिंट है, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+P, प्रिंट द करेंट पिक्चर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो देखो एक विंडो ओपन हुआ है प्रिंट का। यहाँ पर सिलेक्ट प्रिंटर, आप यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो। आप इस ऑप्शन की हेल्प से जो फाइल, ये जो आपका पेज है, इसे प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, सिलेक्ट प्रिंटर, यानी आप यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है प्रिंटर को सिलेक्ट करने का। आप जो भी प्रिंटर यूज करते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए।
देखिए यहाँ पर है प्रीफ्रेंस, क्या है प्रीफ्रेंस, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पर है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी यहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, अगर मैं लैंडस्केप सेलेक्ट करूँगी तो हमारा पेज का जो प्रीव्यू होगा, ये जो पेज का प्रीव्यू होगा ऐसा शो होगा। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी देन पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी तो ये जो हमारा पेज का प्रीव्यू ऐसा शो होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आप इसकी हेल्प से बस अपने पेज को मैं लैंडस्केप ही सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे है फाइंड प्रिंटर, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पर एक ओपन हुआ है। यहाँ से आप फाइंड प्रिंटर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है पेज रैंक, यहाँ से आप रैंक चूज कर सकते हैं। करेंट पेज, यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉपीज़, आप कितना कॉपीज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पर जितना भी करना चाहते हैं आप लिख दीजिए। मैं यहाँ पे 0 10 लिख देती हूँ, 5 लिख देती हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो। देन प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपको समझ आ गया होगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+P होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, इसकी हेल्प से, अभी तो ये कैमरा नहीं लगा हुआ है, अगर कैमरा लगा होता तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन है आपका फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, इसकी हेल्प से आप किसी भी इमेज को स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंड इन ईमेल, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। ये कुछ नहीं, नो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल हैव बीन क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्लिक द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक कंट्रोल पैनल, क्लिक यूजर अकाउंट एंड देन क्लिक मेल, क्लिक शो प्रोफाइल एंड देन क्लिक ऐड। ओके पे क्लिक करूँगी, कुछ नहीं, तो इससे बस ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हैं किसी को भी इस ऑप्शन की हेल्प से। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये जो आपने ड्राइंग किया है, ये जो आपका पेज है, अगर आप इस पेज को, इस ड्राइंग को अपने बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फाइल मेनू पे क्लिक करना होगा, देन सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड इस पर क्लिक करना होगा। मैं इसे मिनिमाइज करती हूँ, आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड में लग चुका है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं राइट क्लिक करूँगी, प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और मैं यहाँ से इससे सिलेक्ट कर लूँगी। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प से लगा सकते हैं, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड में इस इमेज को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो देखो इमेज प्रॉपर्टीज, ये जो इमेज है इसका प्रॉपर्टीज शो हो रहा है। देखो फाइल में यहाँ लास्ट सेव्ड कब किया गया, यहाँ पे डेट शो हो रहा है, साइज ऑन डिस्क सारा शो हो रहा है, रेजोल्यूशन शो हो रहा है, यूनिट्स, यहाँ पे हमारा पिक्सल है, यूनिट्स क्या है, पिक्सल है। देखो यहाँ पे पेज का जो साइज है पिक्सल में शो हो रहा है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, देख सकते हो आप पिक्सल में, ये सारा पिक्सल में शो हो रहा है, यहाँ पर भी सारा पिक्सल में शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से सेंटीमीटर सेलेक्ट करूँगी तो देखो ये सारा सेंटीमीटर में, ओके कर दूँगी तो सारा सेंटीमीटर में शो होगा, देखो ये सारा सेंटीमीटर में शो होने लगा। अगेन मैं फाइल पे जाऊँगी, प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और मैं इंचेज इसे सिलेक्ट करूँगी, देन ओके। तो देखो अब ये इंचेज में, सर इंच में यहाँ पे इन लग गया, ये इंच में अब शो हो रहा है। अगेन फाइल पे जाऊँगी, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगी और देखो यहाँ पे विड्थ कितना है, मैं पिक्सल ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, ओके कर दूँगी। देखो यहाँ पे विड्थ कितना है, 819, तो यहाँ पे देखो 819 यहाँ पे भी शो हो रहा है। हाइट 460, यहाँ पे भी 460, पिक्सल मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर पिक्सल शो हो रहा है। तो आप इसकी हेल्प से बस क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ यानी इमेज, इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ को आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अबाउट पेंट, क्या है अबाउट पेंट, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो विंडोज़ 10, ये पेंट के बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन, यहाँ पे दी विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट यूज, मीन्स ये इमेज पेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी चीज़ें बताई गई है। देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है एग्जिट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी ये जो हमारा, अगर आप इस ऑप्शन से एग्जिट होना चाहते हैं, इस पर क्लिक तो देखो क्या होगा, हमारा इमेज पेंट एग्जिट हो जाएगा, उससे आप बाहर आ सकते हैं। अगेन मैं इसे ओपन करूँगी, अगर आपको इमेज पेंट से बाहर जाना है तो आप फाइल पे क्लिक कीजिए, देन एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो क्या होगा, ये
आप बाहर चले जाएंगे, आपका इमेज प्रिंट क्लोज हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको रिसेंट पिक्चर्स, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे रिसेंट पिक्चर, मीन्स रिसेंट में आप जो भी सेव किए हैं, जिस इमेज को इंसर्ट किए हैं, वो सारा आपको यहाँ पर शो हो रहा है सारा। तो आपको ये न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, ये सभी ऑप्शंस आपको समझ आ गए होंगे। आपने फाइल मेनू के सभी ऑप्शंस को समझ लिया, सभी ऑप्शन का यूज करना सीख लिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखिए कल हम लोग होम मेन्यू के सभी ऑप्शंस को जानेंगे, सभी ग्रुप के सभी ऑप्शन को जानेंगे, व्यू मेन्यू के सभी ऑप्शन, सभी ग्रुप के सभी ऑप्शन को जानेंगे। आज हमने क्या सीखा, फाइल मेन्यू के सभी ऑप्शंस का यूज करना सीखा। तो ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।